अकबर और बीरबल की भूतिया कहानी। महल का साया फतेहपुर सीकरी का किला रात के समय भी भव्य दिखता था, पर उस रात हवाओं में अजीब सी सहरन थी। महल के पुराने हिस्से से लगातार अजीब आवाजें आने लगी थी, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के रोने की। पहरेदार डर के मारे उस रास्ते से गुजरने से कतराने लगे थे। कुछ तो ये तक कहने लगे कि वहां किसी भूत का साया है। अगली सुबह दरबार में यही चर्चा थी। एक सिपाही कांपती आवाज में बोला, जहां पनाह, रात को मैंने उस पुराने महल की खिड़की में सफेद परछाई देखी, वो हवा में तैर रही थी। दूसरा बोला, मैंने भी किसी के हंसने की आवाज सुनी, पर वहां कोई नहीं था। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, डर से राज्य नहीं चलता। यदि सच में कोई रहस्य है तो उसका पता लगाया जाएगा। सभी की नजरें बीरबल की ओर गई। बीरबल शांत थे, मानो पहले से ही कुछ समझ रहे हों। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, भूत से अधिक डर मनुष्य के मन में बसता है, पर यदि अनुमति हो तो मैं आज रात स्वयं उस महल में रुकना चाहूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। रात होते ही बीरबल एक दीपक लेकर पुराने महल की ओर बढ़े। दीवारें जर्जर थी और हवाएं सीटी जैसी आवाज कर रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक की लौ कांपने लगी। तभी अचानक का की आवाज गूंजी। बीरबल रुके नहीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जो भी हो, सामने आओ। अचानक एक सफेद सी परछाई दिखाई दी, जो दीवार के पास हिल रही थी। आम आदमी होता तो भाग खड़ा होता, पर बीरबल ने ध्यान से देखा। परछाई कभी लंबी हो जाती, कभी छोटी। थोड़ी देर बाद एक करुण आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, न्याय जीवितों को भी चाहिए और मृतकों को भी, पर पहले ये बताओ, तुम कौन हो? परछाई कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं इस महल का सेवक था। मुझे यहां धोखे से फंसाया गया और मेरी मृत्यु हो गई। बीरबल ने ध्यान दिया कि आवाज कहीं बहुत पास से आ रही है। उन्होंने दीपक को ऊपर उठाया और देखा। दीवार के पीछे से हल्की रोशनी झलक रही थी। बीरबल समझ गए कि ये कोई भूत नहीं, बल्कि कोई चाल है। उन्होंने अचानक जोर से कहा, सच्चाई सामने आओ, नहीं तो सुबह तक सिपाही यहां होंगे। इतना सुनते ही परछाई हड़बड़ा गई। दीवार के पीछे से एक आदमी निकल आया। वो डर से कांप रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं महल का पूर्व कर्मचारी हूं। मैंने लोगों को डराने के लिए यह नाटक रचा। बीरबल ने सख्ती से कहा, क्यों? उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे महल से निकाल दिया गया था। मैंने सोचा, अगर लोग डरेंगे तो यह हिस्सा बंद हो जाएगा और कोई मेरी चोरी पकड़ नहीं पाएगा। बीरबल समझ गए। उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़वाया और सुबह दरबार में प्रस्तुत किया। अकबर ने पूरी बात सुनी और बोले, तो ये भूत नहीं, बल्कि लालच का साया था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है। जब सच सामने आता है तो भूत अपने आप गायब हो जाते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को उचित दंड दिया जाए और महल के उस हिस्से की मरम्मत करवाई जाए। उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी में फिर कभी भूत की चर्चा नहीं हुई। सीख, असली भूत अंधविश्वास और डर होते हैं। बुद्धि और साहस से हर रहस्य का पर्दाफाश किया जा सकता है। अगली कहानी शुरू होती है अकबर और बीरबल की नई भूतिया कहानी। कुएं से आती आवाज। फतेहपुर सीकरी के पास एक पुराना कुआं था, जिसे लोग खामोश कुआं कहते थे। दिन में वो साधारण लगता, लेकिन रात होते ही उसमें से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की, तो कभी किसी के मदद मांगने की। गांव वाले डर के मारे उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ चुके थे। एक दिन यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची। दरबार में कई लोग जमा थे। एक बुजुर्ग किसान कांपते हुए बोला, जहां पनाह,
उस कुएं में जरूर किसी आत्मा का वास है। जो भी रात को पास जाता है बीमार पड़ जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी भी डर के कारण सिर हिलाने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, डर की वजह से राज्य के लोग परेशान हों, ये हमें मंजूर नहीं। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, भूत हो या न हो, सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। यदि अनुमति हो तो मैं आज रात उस कुएं के पास जाना चाहूंगा। ये सुनकर दरबारी चौंक गए। कुछ ने मना भी किया, लेकिन अकबर ने अनुमति दे दी। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। बीरबल एक दीपक और रस्सी लेकर कुएं के पास पहुंचे। अचानक कुएं से आवाज आई, पानी, मुझे पानी दो। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि साधारण आदमी डर जाता, लेकिन बीरबल ने ध्यान से सुना। उन्होंने देखा कि आवाज कभी पास से आती है, कभी दूर से। तभी हवा चली और कुएं के पास लगे पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। फिर अचानक जोर से आवाज आई, ये जगह छोड़ दो वरना अनर्थ होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यदि तुम आत्मा हो तो सामने आओ। छिपकर डराना कायरों का काम है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद कुएं से पत्थर गिरने की आवाज आई। बीरबल ने दीपक कुएं में झुकाकर देखा। उन्हें नीचे हल्की रोशनी दिखाई दी। ये देख वे समझ गए कि मामला कुछ और है। उन्होंने जोर से कहा, मैं सब समझ गया हूं। यदि सच नहीं बताया गया तो सुबह तक सिपाही यहां होंगे। इतना सुनते ही कुएं के पास झाड़ियों में हलचल हुई। एक आदमी बाहर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वो गिड़गिड़ाकर बोला, माफ कर दीजिए बीरबल जी, मैं ही ये सब कर रहा था। बीरबल ने पूछा, लोगों को डराने की वजह क्या थी? उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, मैं एक तस्कर हूं। इस कुएं के पास से गुप्त रास्ता जाता है, जहां मैं अपना माल छिपाता था। अगर लोग यहां आते तो मेरा भेद खुल जाता, इसलिए मैंने रात को आवाजें निकालकर सबको डराना शुरू कर दिया। सुबह उस व्यक्ति को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूरी बात सुनी और बोले, तो ये भूत नहीं बल्कि लालच और चालाकी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, डर तभी तक रहता है जब तक सच छिपा होता है। सच्चाई सामने आते ही भूत भी गायब हो जाते हैं। अकबर ने उस तस्कर को दंड दिया और कुएं के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। गांव वालों का डर खत्म हो गया और लोग फिर से निडर होकर आने जाने लगे। सीख, अंधविश्वास से डर बढ़ता है, लेकिन बुद्धि और साहस से हर भूतिया रहस्य का सच सामने। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं बल्कि गहरी सोच झलक रही थी। राज्य में सब कुछ ठीक दिखता था। खजाना भरा हुआ, सीमाएं सुरक्षित और जनता संतुष्ट। फिर भी अकबर के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या न्याय सच में हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है? अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, हमारे राज्य में कानून है, अदालतें हैं, गवाह हैं, फिर भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं न्याय आंखों से ओझल हो रहा है। दरबार में खड़े मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई खुलकर कुछ कहने का साहस नहीं कर रहा था। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, न्याय केवल दिखाई देने वाली चीज नहीं है, कई बार उसका असर अदृश्य होता है। अकबर ने बीरबल की ओर ध्यान से देखा। यदि ऐसा है तो हमें उस अदृश्य अन्याय को पहचानना होगा। उसी समय एक सिपाही दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, नगर से 3 फरियादी आए हैं। वे कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, पर वे किसी पर सीधा आरोप नहीं लगा पा रहे। अकबर ने आदेश दिया कि उन्हें भीतर लाया जाए। 3 व्यक्ति दरबार में आए। पहला एक बूढ़ा किसान था, दूसरा एक युवा कारीगर और तीसरी एक विधवा स्त्री। बूढ़ा किसान बोला, जहांपनाह, मेरी जमीन से हर साल फसल कम होती जा रही है। पड़ोसी कहते हैं कि जमीन मेरी ही है, पर मुझे लगता है कोई छल हो रहा है।
युवा कारीगर बोला, मुझे मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं मिलता, लेकिन मालिक कहता है कि हिसाब सही है। विधवा स्त्री ने धीमे स्वर में कहा, मुझे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी हर महीने मेरा खर्च बढ़ जाता है और मैं समझ नहीं पाती क्यों। तीनों की बातें सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। कोई अपराधी सामने नहीं था, कोई साफ आरोप नहीं था। अकबर ने कहा, बीरबल, इन मामलों में न्याय कैसे किया जाए? बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इन तीनों को अलग अलग काम सौंपना चाहूंगा। इससे सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने सबसे पहले किसान से कहा, तुम अगले 7 दिन अपनी जमीन पर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जाओ और मिट्टी को अपने हाथों से छुओ। कारीगर से कहा, तुम 7 दिन तक अपने काम के हर औजार को स्वयं गिनकर रखो। विधवा स्त्री से कहा, तुम 7 दिन तक अपने घर में आने जाने वाली हर चीज पर नजर रखो, बिना किसी से पूछे। 7 दिन बाद तीनों फिर दरबार में उपस्थित हुए। किसान ने कहा, जहांपनाह, मुझे अब समझ आया कि मेरी जमीन की मिट्टी हर सुबह गीली मिलती थी, जबकि सिंचाई मैंने नहीं की। मेरे पड़ोसी रात में अपनी नहर से पानी मेरी जमीन की ओर मोड़ देते थे, जिससे मेरी मिट्टी की ताकत खत्म हो रही थी। अकबर चौंक गए, तो ये चोरी नहीं, धीरे धीरे किया गया अन्याय था। कारीगर ने कहा, मैंने औजार गिने तो पता चला कि हर शाम 2-3 औजार कम हो जाते हैं। मालिक नहीं, बल्कि एक अन्य कारीगर उन्हें इस्तेमाल करके वापस नहीं रखता था, जिससे मेरा काम अधूरा रहता और मजदूरी कट जाती। विधवा स्त्री ने कहा, मैंने देखा कि पड़ोस की एक महिला रोज मेरे घर से थोड़ी थोड़ी चीज उधार ले जाती थी और कभी लौटाती नहीं थी। मुझे बुरा न लगे, इसलिए मैं कुछ कहती नहीं थी, पर यही धीरे धीरे बड़ा बोझ बन गया। अकबर ने गहरी सांस ली। ये अन्याय खुला नहीं था, पर असर गहरा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऐसे अन्याय को मैं अदृश्य न्याय कहता हूं। इसमें अपराधी सामने नहीं आता, पर पीड़ित रोज नुकसान सहता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। किसान के पड़ोसी को चेतावनी और जुर्माना दिया गया। कारीगर के औजारों की जिम्मेदारी तय की गई। विधवा स्त्री को सुरक्षा और सहायता दी गई। पर अकबर यहीं नहीं रुके। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह समस्या केवल इन तीनों तक सीमित है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, राज्य में ऐसे कई छोटे छोटे अन्याय होते हैं जिन्हें लोग सह लेते हैं। अकबर ने एक नई घोषणा की, हर गांव और मोहल्ले में महीने में एक दिन न्याय संवाद होगा, जहां लोग बिना डर अपनी छोटी बड़ी समस्याएं बता सकेंगे। कुछ महीनों बाद राज्य का वातावरण बदल गया। लोग पहले से अधिक संतुष्ट दिखने लगे। झगड़े कम हुए, भरोसा बढ़ा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, आज मुझे समझ आया कि न्याय केवल सजा देने का नाम नहीं, बल्कि छोटे अन्याय को समय रहते रोकने का नाम है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब राजा सुनना सीख लेता है तो प्रजा को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की। उस दिन से फतेहपुर सीकरी में कहा जाने लगा, यहां न्याय दिखाई भी देता है और महसूस भी होता है। सीख, बड़ा अन्याय अचानक नहीं होता, वह छोटे छोटे अदृश्य अन्याय से जन्म लेता है। बुद्धि, संवाद और समय पर कार्रवाई से हर राज्य मजबूत बनता है।